वेलकम बैक टू सार्थ शिक्षा। मैं संभव कुमार। आइए हम लोग एनटीपीसी के लिए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे थे घटना चक्र से, उसका अगला सीरीज हम लोग स्टार्ट करते हैं। सरलीकरण का 30 नंबर तक का क्वेश्चन कर दिए थे, अब 31 से 41 तक आज करेंगे काम। 41 तक है, सरलीकरण का सारा काम खत्म हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए आज का पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा बोर्ड पे, ठीक है। 31 क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कहता है, बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। 5.168 इंटू 4453 इंटू 3.194 डिवाइड में बटा लिखा है क्या 67.999 इंटू 4.224.017। इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे? अगर आप इसको गुना करना शुरू करते हैं 5.16 इंटू 4 इसको तीनों को गुना करते हैं, फिर इसको गुना करते हैं और आंसर निकालते हैं, तो गारंटेड है कि बहुत समस्या आने वाला है और फिर भी आप आंसर तक नहीं पहुंच पाएंगे। ये हम गारंटी के साथ कर सकते हैं, आप आंसर तक नहीं पहुंच पाएंगे। इतना गुना करना आपके बस का बात नहीं रह जाएगा एग्जाम में। तो आप इसको कैसे अटेम्प्ट करेंगे? कुछ गड़बड़ लग रहा है क्वेश्चन में। यहाँ 2 पॉइंट हो गया है। यहाँ क्या है, 4 के बाद पॉइंट नहीं है, 4224 इंटू 0.417 है, ठीक है। ये क्वेश्चन है, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए वही अप्रोक्सीमेट मेथड सबसे अच्छा है। ये 5.168 है, हम इसको 5 मान लेते हैं। 5 नहीं है ये क्वेश्चन, अच्छा चलिए ठीक है 5 है। 5 है, इसको 5 मान लेते हैं। इसको 4453 है ना, इसको हम 4450 मान लेते हैं। 4450 मान लेते हैं, या आप इसको 4500 भी मान सकते हैं, कुछ भी मानिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम 4500 मान लेते हैं, ठीक है। 4450 भी मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं था। 4500 मान लेते हैं। 4453 है, इसको गुना करते हैं। 3.19 है, ये भी 3 के अप्रोक्स से 3 कर दिए, ठीक। अपॉन में देखिए ये 67.99 है, तो इसको हम 68 कर देते हैं। 6899.99 गुना है, ये 4224 है, गुना 0.6 है, तो इसको हम 4200 कर देते हैं। कोई दिक्कत है क्या? 4200 करते हैं। अब देखिए इसको क्या करेंगे, ये कितना 5 दिया 15, ये 68, ये 4200, ये 4500। इसको हम मानते हैं घटा बढ़ा करके चलें। ये लगभग ये 4450 था, ये 4200 कुछ बड़ा था। ये दोनों आपस में मानते हैं कि ये खत्म हो गया होगा। तो क्या बचा होगा 15/68। ये कितना होता है 15 चौके 60, 1/4। क्या ये आ गया 1/4। ये लगभग में ऐसा आ रहा है, अप्रोक्सीमेट मान करके चल रहे हैं, तो 1/4। इसको सॉल्व करेंगे तो 0.25 आएगा, 0.25 आ गया। अगर ऐसे करके हम सॉल्व करते हैं तो ये 0.25 आएगा। और आपसे क्वेश्चन पूछा है इसका निकटतम मान क्या होगा। निकटतम मान देखिए ऑप्शन में आपके पास क्या है, 0.2, 0.25, ये 0.2, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। और देखिए क्या क्या है ऑप्शन में। ऑप्शन यहाँ पे देखना इंपॉर्टेंट है, क्या 0.002, ये कभी होगा इसके अप्रोक्स में कभी जा पाएगा ये? अगर इसका आंसर निकालते हैं तो आप अगर इसको एग्जैक्ट मान करके भी बनाते हैं तो 0.25 से 0.35 जाएगा, 0.75 जाएगा, ये 0.002 कैसे चला जाएगा? ये नहीं जा पाएगा, ये तो गलत हो जाएगा। तीसरा देखिए ऑप्शन क्या है, 2 का रहा, 2 कभी आएगा? 0.25, इसको कैलकुलेट किए हैं तो 0.25, इससे थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, ये 0.2 तो नहीं जाएगा, बहुत ज़्यादा गहरी है। और 4 नंबर पे जाएंगे, 0.02 का रहा है, ये भी गलत हो जाएगा। आंसर आपका 0.2 आएगा आंसर, ठीक है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन पूछा गया। और आपको मजे की बात क्या है पता है कि ये क्वेश्चन पिछले बार प्री में 3 बार पूछा गया था। 3 बार पूछा गया था यही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन 3 बार पूछ दिया था। क्यों पूछा होगा 3 बार? क्योंकि ये इसमें सब फंसा होगा, इसलिए पूछा है। ध्यान रखिएगा, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। 42 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ये क्वेश्चन ये पढ़ने के बाद लग रहा है किसी को कि ये रीजनिंग का क्वेश्चन, लेकिन देखिए तो 2 के पावर 3 डिवाइड में 4, तो 8 तो होगा ही, 8/4 2 होगा। फिर क्वेश्चन है क्या कह रहा है कि 4 के पावर 4 डिवाइड बाय 8, क्या 4 चौक 16 चौके 64, तो 8 दूना 16, 16 दूना 32 हो जाएगा आंसर। और ये 32 दिया भी है, ये 32 दिया भी है। और आपसे क्वेश्चन पूछा है 6 के स्क्वायर अपॉन में 4, ये क्या होगा? किसी को लग रहा होगा ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, लेकिन ये रीजनिंग का नहीं, ये मैथ का क्वेश्चन है। 6 6 के 36, 4 से भाग दे देंगे 36 में, तो 9 आंसर आ जाएगा आपका। किस ऑप्शन में है? तो जिस ऑप्शन में भी होगा वो आपका आंसर है। आंसर नंबर ए हो गया, ठीक। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 33 नंबर क्वेश्चन। ये क्या कर रहा है, 12 - 26, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि 12 - बड़ी कोष्ठ बंद है, 26 माइनस मध्यम कोष्ठ शुरू है, 2 + 5 गुना
छोटी कोष्ठबंध 6 माइनस 3, छोटी कोष्ठबंध, मध्यम कोष्ठबंध, बड़ी कोष्ठबंध। ये क्वेश्चन है, कितना अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप बना सकते हैं। इसमें आपको कुछ नहीं जानना है, बॉडमास रूल आप जानते हैं, सब चीज़ करते हैं। सबसे लास्ट में किसका क्रिया होता है, सबसे फर्स्ट में ब्रैकेट का। तो पहले हम ब्रैकेट की क्रिया करते हैं, तो बड़ी ब्रैकेट है और सबसे पहले किस ब्रैकेट का, तो छोटी ब्रैकेट का होगा। 2 प्लस में 5 इंटू, इसको घटाते हैं तो 3 आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। छोटी कोष्ठ खत्म, मीडियम कोष्ठ और बड़ी कोष्ठ बच गया। फिर क्या करेंगे, 12 माइनस में 26 माइनस में 5 दिया 15 2 17 आ जाएगा, बड़ी कोष्ठ बंद। और क्या होगा, 12 माइनस में 26 में 17 गया 9 आ जाएगा, 9 7 16, तो 12 माइनस 9 बराबर 3 आंसर हो गया। कोई दिक्कत है क्या, कुछ नहीं, बहुत आसान था क्वेश्चन। समझिए, ध्यान से कंसंट्रेट करके अगर आप सवाल को नहीं बनाते हैं तो आपसे गलती क्या होगा, यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे कोष्ठ में है ना, तो 5 2 को जोड़ देते हैं पहले, 5 2 को जैसे ही जोड़ेंगे और उसके बाद गुना करने के लिए जाएंगे, कहानी आपका खत्म हो जाएगा। इसलिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि यहाँ जोड़ना नहीं है, पहले आपको ब्रैकेट का क्रिया करना है, ब्रैकेट के बाद मल्टीपल का करना है, मल्टीपल के बाद एडिशन का क्रिया होता है। और एडिशन का क्रिया अगर आप मल्टीपल से पहले कर देते हैं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर कितना, कौन सा आएगा, 34। क्या कहता है, 6.9 माइनस, फिर से बड़ी कोट वही है, बॉडमास रूल से रिलेटेड क्वेश्चन है। 3.19 इंटू 0.7, छोटी कोष्ठ यहाँ पे आ गया, बंद हो गया। फिर उसके 0 माइनस के 0.50 का लिखा है, का मतलब गुना होता है इसमें। और 8.5 माइनस 3.04, फिर से आ गया छोटी कोष्ठ, माइनस फिर से माइनस 2.85, ये कर देंगे। ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को बनाना है। क्या करेंगे, यहाँ आप अप्रोक्सीमेट मेथड का यूज नहीं करेंगे क्योंकि डाटा बहुत छोटा छोटा है, ये 2.8 है, 8.5 है, बहुत कम का डिफरेंस है। आप इसको भी अप्रोक्स करके 3 कर देंगे, इसको भी अप्रोक्स करके 3 कर देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, बहुत छोटा छोटा डाटा है, तो सेंसिटिव डाटा एक तरह से इसको कहेंगे। ऐसे क्वेश्चन को आप अप्रोक्सीमेट वैल्यू का यूज करके नहीं बनाइए, इसको एग्जैक्ट वैल्यू दे करके आंसर बनाने की कोशिश कीजिए। ठीक है, एक क्वेश्चन में लेते हैं, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो। 6.9 माइनस बड़ी कोष्ठ बंद, छोटी कोष्ठ 3.19 इंटू 0.7 कोष्ठ बंद करके माइनस 0.50 का 8.5 माइनस इतना इतना कर दिए। ठीक है, चलिए इसको गुना करते हैं, देखिए क्या क्या होगा। सबसे पहले 6.9 माइनस बड़ी कोष्ठ बंद, छोटे कोष्ठ से पहले गुना करेंगे, 7 से गुना करते हैं। 7 9 63 के 3, हाथ में 6, 7 एकम 7 6 13 के 3, हाथ में 1, 7 21 1 22। वैसे अब दशमलव कहाँ लगाएंगे, यहाँ दशमलव का 2 अंक, यहाँ दशमलव का 1 अंक, तो दशमलव का कितना अंक होना चाहिए, 3 अंक, 2.13 यहाँ कर दिए। छोटी कोष्ठ बंद माइनस 0.50। अब इसी के साथ लगा हुआ है का, तो पहले हम घटा क्रिया करेंगे या पहले का पहले का क्रिया करेंगे। इसको गुना लिख देते हैं, इसको पहले घटा देते हैं। क्या है ये, इसको गुना घटा देते हैं। 5 में से 4 गया, अच्छा यहाँ कुछ नहीं तो 0 होगा, 0 में से 4 गया 6, और यहाँ 4 में से 4 गया 4, और 8 में से 3 गया, यहाँ बचा होगा 5, 5.45। ये दोनों एक्चुअल में गुना में आएगा। फिर माइनस के 2.85, ठीक है 2.85। अब ये बड़ी कोष्ठ बंद हो गया। तो ऐसा अब आपके लिए थोड़ा सा आसान हो गया क्वेश्चन को बनाना। 6.9 माइनस में 2.233 माइनस में इसको गुना करते हैं, 0.5 से गुना करेंगे तो ये 2 से इसका मतलब भाग करना हो गया। तो क्या करेंगे, 2 1 कम 2, 2 से भाग देते हैं। 0.50 से गुना कीजिए या 2 से भाग दीजिए, बात एक ही होता है। 2 दूना 4, 1 2 से 14, 2 3 6, 2.73 ये आ गया। अब माइनस के 2.85, क्या ये भागा करना आसान है? देखिए 2.233 माइनस के 2.733 माइनस के 2.855। अच्छा ये लग रहा है माइनस में, अच्छा फिर यहाँ भी तो माइनस है, माइनस को कैलकुलेट करेंगे, इसको कैलकुलेट आप कर सकते हैं। 6.9 माइनस, पहले माइनस वाला को जोड़ लेते हैं एक जगह, 2.233 माइनस में 5 3 8, 8 7 15, 2 2 4 1 5 5.58। ये बड़ी क्वेश्चन यहाँ पर बंद हो जाएगा। अब इसको करेंगे 6.9 माइनस में, इसको घटाते हैं। कैसे घटाएंगे, यहाँ पे एक 0 देते हैं, 10 में से 3 गया 7, 7 में से 3 गया, अच्छा 7 में से 3 गया 4, फिर यहाँ कितना बचा 5, 5 में से 2 गया 3 और 2 2, 6.9 में से घटा देंगे तो क्या आ जाएगा 0 0, 10 में से 7 गया 3, 9 में से 4 गया 5, 8 में से 3 गया 5 और 6 में से 2 गया 4, 4.583। ये हो गया आपका आंसर।
ठीक है, कुछ नहीं करना है, कैलकुलेशन है, बस किसका कब करना है ये अपने लिए इंपॉर्टेंट है। पहले का करेंगे, पहले इसको करेंगे, इसके साथ का कर देंगे। इस 0.50 को अगर पहले आप घटा दिए तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे यही गलती आपसे कराया जाएगा और वही गलती कराने के लिए आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्या क्या है, 0.50 को आप पहले घटाएंगे नहीं, पहले गुना करेंगे, उसके बाद आप कैलकुलेशन करेंगे, आपके लिए आसान होगा आंसर। ठीक है, इसका कौन सा नंबर जाएगा ऑप्शन, इसका ऑप्शन नंबर चला जाएगा, अच्छा रुक जाइए, यहाँ 2.3 में से 5.3 जाएगा तो यहाँ जाएगा माइनस आएगा, ये माइनस का पॉइंट रहेगा। ठीक है, तो अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे जुटेगा, थोड़ा सा इसमें मिस्टेक आया है, इसको आप ठीक कर लीजिए। ठीक है, इसमें से ये घटेगा तो माइनस आएगा और माइनस से गुना होगा तो प्लस आएगा, ये दोनों जुटेगा तो आपका आंसर 10 के अप्रोक्स में आएगा। ठीक, बना सकते हैं। इसका आंसर है आपका है ऑप्शन नंबर बी नंबर ऑप्शन है। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन है, इसको लगा दीजिएगा, अब बना सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। थोड़ा सा ध्यान कंसंट्रेशन लूज हुआ कि आपका आंसर गलत आना स्टार्ट हो जाएगा। और आपके लिए इतना अच्छा मेथड, इतना अच्छा फील्ड तैयार करके दिया जाता है ना कि गलत ऑप्शन सबसे पहले रहता है एग्जाम्पल में, इसलिए थोड़ा सा सावधानी से। चलिए देखते हैं 35 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 40.7 गुना 40.7 गुना 40.7 प्लस के 1 अपॉन में 40.7 गुना 40.7 माइनस के 40.7 प्लस के 1, ये क्या है। तो कितना अच्छा क्वेश्चन है। आपसे अलजेब्रा का फॉर्मूला भी पूछ लिया और क्वेश्चन भी बनाने के लिए दे दिया। क्या क्या है ये, ए इसको मानते हैं, इसको बी मानते थे। ये क्या लिखा हुआ है एक्चुअल में, ए क्यूब प्लस के बी क्यूब। एक का क्यूब करेंगे तो एक ही आएगा और ये 3 बार गुना में है तो इसलिए एक क्यूब आ गया। एक क्यूब अपन में बी क्यूब लिखा हुआ है। नीचे क्या है, इसको ए माने हैं तो ये क्या कर सकते हैं, ए इंटू ए तो ए स्क्वायर हो गया, माइनस 40 इंटू 40.7 है, इसके साथ कुछ नहीं तो गुना में 1 होगा। 1 के साथ गुना करके लिखें या ना लिखें बात एक ही पड़ता है। तो यहाँ क्या होगा, ए बी होगा और प्लस के बी है, यही लिखा हुआ है यहाँ पे। इसको अगर हम फॉर्मूला के रूप में पिरोने का कोशिश किए हैं ए बी मान करके तो ये आया होगा। और इसका वैल्यू अब हम पुट करेंगे, इसका फॉर्मूला पुट करेंगे। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस में बी इंटू ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर माइनस के ए बी अपॉन में क्या दिया हुआ है, ए स्क्वायर माइनस में ए बी प्लस के बी स्क्वायर। ठीक है, ये चीज़ है। आप इसको बना सकते हैं, ये दोनों कोष्ट में है, ये भी कोष्ट के साथ गुना में है तो कट जाएगा। क्या आएगा आंसर, ए प्लस में बी। ए प्लस बी का मतलब 40.7 प्लस के 1 बराबर क्या हो गया, 41.7 आंसर। कोई मुश्किल था क्या, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बहुत आसान क्वेश्चन था। बना सकते हैं इसको, ऐसे क्वेश्चन को। चलिए ठीक है, फॉर्मूला था, बस फॉर्मूला का यूज करना है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 36 नंबर क्वेश्चन। कोई भी मुश्किल नहीं है, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है एग्जाम में और आप कर सकते हैं आराम से। बाकी जो भी है इससे रिलेटेड सारा इन्फॉर्मेशन आपको अलजेब्रा वाला वीडियो देखिए, उसमें आपको मिल जाएगा। ठीक है, अभी नहीं अपलोड हुआ है लेकिन अपलोड हो जाएगा जल्दी ही, वहाँ से आप देखिए, सब चीज़ सीखिए। अब देखिए ये क्वेश्चन 36 नंबर, ये थोड़ा सा रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन है। ये कह रहा है 20 माइनस 10 बराबर 200। क्या 20 माइनस 10 कभी 200 के बराबर होगा, कभी नहीं होगा। तो ऐसा लिखा है तो इसका मतलब है कि यहाँ पे लिखा होगा माइनस इज इक्वल टू मल्टीपल, माइनस गुना के बराबर होगा तो ही ये 200 पूरा होगा। ठीक, अगला टर्म कह रहा है कि 8 भागा 4, 8 भागा 4, ये बोल रहा है 12। क्या 8 में 4 से भाग देंगे तो कभी 12 पूरेगा, नहीं पूरेगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कह रहा होगा कि भागा जो है वो बराबर है जोड़ का। ठीक, ये भागा का मतलब जोड़ लिखा है। और कुछ क्वेश्चन में है देखिए, और हाँ, और क्या करा, 6 गुना 2 बराबर 4 है, मतलब 6 इंटू 2 बराबर 4 लिखा है। तो क्या ये कभी हो सकता है, नहीं। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये है कि गुना का मतलब होगा घाटा। ठीक है, और अगला एग्जाम्पल क्या दिया है, बस इतना ही चीज लिखा हुआ है। ठीक, और अब आपसे क्वेश्चन पूछा है, और आपसे क्वेश्चन पूछा है, मतलब जहाँ घाटा होगा वहाँ गुना कर देंगे, जहाँ भाग होगा वहाँ जोड़ कर देंगे, और जहाँ गुना होगा वहाँ घाटा कर देंगे। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है देख लीजिए। क्वेश्चन कह रहा है 10 माइनस 10 गुना 1000 भागा 1000 प्लस 100 गुना 10, ये लिखा है आपसे। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे लिखा हुआ है। अब देखिए सॉल्व कैसे करेंगे। 10 भागा 10 है
तो भागा का मतलब गुना है, तो यहाँ क्या हो गया 10 गुना 10, और यहाँ क्या है गुना है, तो गुना का मतलब क्या था, गुना का मतलब घाटा है, घाटा 1000। भागा का मतलब क्या है, भागा का मतलब जोड़ है, जोड़ 1000। फिर जोड़ का मतलब क्या दिया है, जोड़ का मतलब यहाँ पे नहीं दिया है। 20 घाटा 10 बराबर 220 दही 8 4 12। अच्छा, भागा का मतलब जोड़ दिया है, भागा का मतलब जोड़ दिया है। फिर जोड़ का मतलब यहाँ पे नहीं दिया, जोड़ का मतलब क्या होगा, ठीक है। कोई एक और टिप देना चाहिए, जोड़ का मतलब, यहाँ जोड़ का मतलब भागा से होगा, लेकिन ऐसा कुछ दिया नहीं है, ठीक है। और गुना 100, और गुना का मतलब क्या है, घाटा है, घाटा 10 है। अब ये क्वेश्चन आपके लिए आसान पड़ गया, अब इसको सॉल्व करना आपके लिए आसान है। ये सिर्फ डाटा आपको चेंज करना था। अब ये क्वेश्चन कैसे आसान, 10 को 10 से गुना करेंगे 100 माइनस 100, इसको भाग कर देंगे 10 माइनस 1000 प्लस में 10 और माइनस के 10, ठीक है। ये 10 100 से भाग दिया इसमें, इसलिए प्लस 10 आया है, 10 10 कट गया, तो यहाँ 1000 में से 100 घट जाएगा, तो माइनस 900 आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। ये ऑप्शन नंबर कौन सा है, ये ऑप्शन नंबर, अच्छा इसमें ऑप्शन नहीं आ रहा है, माइनस 900 नहीं है आंसर, इसमें कुछ गड़बड़ी है, एक मिनट देखें क्या है। अच्छा, इसमें ना वही बोले ना, प्लस का चिन्ह है ना, इसका वैल्यू नहीं दिया है, इसलिए इसका आंसर आपका एग्जैक्ट नहीं आ रहा है। यहाँ प्लस वाला कोई एक टर्म छूट रहा है, इसलिए ये प्रीवियस से पूछा हुआ क्वेश्चन है, और पूछे गए क्वेश्चन में भी क्वेश्चन से गलती होता है, ठीक है। तो वहाँ से आप कीजिए। ये प्लस का वैल्यू मेरे पास देखिए हम कैलकुलेट किए हैं, माइनस का मतलब गुना है, इसका मतलब जोड़ है, इसका मतलब घाटा है, लेकिन हमको जोड़ का क्या मतलब होना चाहिए वो हमको क्वेश्चन में हिंट नहीं दिया है, और क्वेश्चन में जोड़ का मतलब पूछ लिया, इसलिए ये क्वेश्चन गड़बड़ है। तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछेगा, तैयार रहेंगे, सेट लगा रहे होंगे, हम उम्मीद कर रहे हैं आप लोग प्रैक्टिस सेट लगा रहे होंगे। सप्ताह में 3 बोले हैं, तो कम से कम 3, किसी किसी सप्ताह में अगर 2 भी लग जाता है तो कोई बात नहीं, लेकिन 3 लगाने की कोशिश कीजिए। अगर आप सेट लगाएंगे तो आपको ऐसे क्वेश्चन से भेंट जरूर होगा, जो हर सेट में 2 या 3 क्वेश्चन ऐसा होगा जो आपको गलत मिल जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन से किस तरह से लड़ना है वो चीज़ भी आप सीख लेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर क्या कह रहा है, कौन अधिकतम है। यहाँ 4 ऑप्शन दिया हुआ, 0.5, 1/0.5, 0.5 इंटू 0.5, और दिया है 0.5 इंटू 2। कौन बड़ा है, इसका मतलब 1 हो गया, इसका मतलब 2.25 हो गया, तो 2 अंक बाद होना चाहिए 0.25, इसका मतलब हो गया 2, इसका मतलब 0.5, तो कौन बड़ा है, ये बड़ा है, तो आंसर नंबर 1/0.5। अगला क्वेश्चन क्या है 38 में, अगला कह रहा है कौन छोटा है। सेम क्वेश्चन है, 0.5, 1/0.5, 0.5 इंटू 0.5 इंटू, और दूसरा ऑप्शन क्या है, लास्ट ऑप्शन 0.5 इंटू 2। इसका मतलब 1 है, इसका मतलब 0.25 है, इसका मतलब 2 है, इसका मतलब 0.5 ही है। ये 2 कैसे हो गया, 0.1 ऊपर जाएंगे 5 से कट जाएगा, 2 बार में 2 आ गया। तो सबसे बड़ा ये है, उससे बड़ा ये है, उसके बाद ये है, उसके बाद ये है, फिर ये है, तो सबसे छोटा कौन हो गया 0.25, आंसर आ गया, ठीक है। इस तरह से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन 39 नंबर क्वेश्चन क्या है। कुछ क्वेश्चन भारी भी मिलेगा, कुछ क्वेश्चन हल्का भी मिलेगा, तो आपको क्या करना है, पहले किसको बनाना है, कब किसको अटेम्प्ट लेना है, ये सब चीज़ हम नहीं बता पाएंगे आपको। आप खुद अगर सेट लगाएंगे, प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, तो आप सीखेंगे कि किस क्वेश्चन को हमको पहले अटेम्प्ट करना है, किस क्वेश्चन को बाद में अटेम्प्ट करना है, लेकिन अटेम्प्ट कितना करना है, किस क्वेश्चन को छोड़ना है, कौन सा क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, सारा चीज़ आप सीख जाएंगे। जब तक आप सेट नहीं लगाएंगे तब तक कोई बेनिफिट नहीं होगा, लेकिन क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करना है ये चीज़ हम आपको यहाँ सिखा रहे हैं, ठीक। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 225 के 15%, 225 का 15%, यही लिखा हुआ, 225 का 15% मतलब 225 गुना 15/100, यही लिखा हुआ है, ठीक। प्लस में 340 का 13%, और कह रहा है प्लस में 720 का 17%। अब इसका कह रहा है मान निकालने के लिए क्या होगा, सिंपल सा कैलकुलेशन है, कुछ नहीं करना है, आपको कैलकुलेट कर देना। ये 340 है, सबसे पहले 100 0 कट जाएगा, या आप इसको 25 दाही 25 चौके काट सकते हैं, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, ये क्या हो गया 25/2, प्लस में 340 से कटेंगे 0 कट गया, तो कितना हो जाएगा 13 चौके 52 के 2, 13 तिया 39 5 44, 39 5 44/10, प्लस में 17 1 0 काट देते हैं, 17 को 72 से गुना करते हैं, 17 दूना 34 के 4, हाथ में 3, 17 7
19 से 17 119 और 3 122/10 ये आ गया। अब आप इसको जोड़ सकते हैं आराम से। जोड़ने के लिए क्या, इसको हम 10 बना लेते हैं ना, 5 से गुना करके 125/10। अब ये आपके लिए जोड़ना आसान हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर कितना दे रखा है, 10 में दिया है, तो सबको हम जोड़ देते हैं। ये 2 है, ये 4 है, तो इकाई अंक में क्या होगा, 5 2 7 4, 11 का 1, हाथ में 1, 2 4 2 6 2, 4 2 6 2 8 1 9, 1 4 1 5 2 7 का 7 1 1, ये हो गया अपॉन में 10, तो क्या हो गया 179.1 आंसर। कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन नंबर कौन सा है देख लीजिए, जो भी ऑप्शन होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। आंसर नंबर डी है। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। चलो ठीक है, अच्छा ऑप्शन नंबर डी में है 204.10, 204.10। देख लीजिए, इसमें कोई भारी चीज़ नहीं है, ये कोई बड़ा काम नहीं है। इसको गुना किए हैं और 10 से सब में भाग दे रहे हैं, भाग देंगे आपका आंसर सही आएगा। हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, कहीं मिस्टेक होगा, देख लीजिए क्या गड़बड़ी। इसका आंसर 204 है, 0.10 है, लास्ट का 2 डी नंबर आंसर। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आगे क्वेश्चन है 40 नंबर। 40 और 41 सेम क्वेश्चन है और ये दोनों रेकरिंग का क्वेश्चन है। रेकरिंग का क्वेश्चन हम आपको बहुत अच्छे से बताए थे। आप नंबर सिस्टम का वीडियो उठा करके देखिए, उसमें बहुत बढ़िया से हम डिस्कस किए हुए हैं कि रेकरिंग किस तरह से हटाते हैं। क्वेश्चन है 0.0236, इसके ऊपर रेकरिंग लगा हुआ है। तो कैसे इसको सॉल्व करते हैं, तरीका आपको पता है। सबसे पहले क्या करें, जितना डिजिट लिखा हुआ है सब लिख लेते हैं, 236। जिस पे रेकरिंग नहीं है उसको हम माइनस कर देते हैं, अपॉन में जितना पे रेकरिंग है उतना 9, और दशमलव के बाद जितना अंक पे रेकरिंग नहीं है उतना 0। तो यही हो गया आपका 234 अपॉन में 99 100, ये हो गया आपका आंसर। कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे क्वेश्चन को आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो वो डायरेक्ट आंसर नहीं दिया है, आंसर थोड़ा सा वो कैलकुलेटिव करके दिया है, तो कैलकुलेशन आप इसका कर सकते हैं। कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से बनेगा आपसे। 2 से आप कटा सकते हैं, 2 से कटाइए, आंसर आ जाएगा आपका। 2 से कटाएंगे, आंसर आ जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 13/55 को दशमलव में बदलिए। ये क्वेश्चन है, 13/55 को दशमलव में बदलिए। अब देखिए, ऐसे क्वेश्चन के लिए भी हम आपको कुछ कुछ चीज़ बताए हुए हैं। क्या कि अगर यहाँ नीचे में अगर मल्टीपल 5 और 2 के अलावा कुछ भी आता है तो वो हमारा एग्जैक्ट वैल्यू दशमलव का नहीं देगा। तो यहाँ 5 2 के अलावा 11 गुना 5 है, 11 आ रहा है, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देगा। इसको हम कैसे तब गुना करेंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे, 55 से डायरेक्ट आपको भाग ही देना पड़ेगा। तो क्या करेंगे कि आसानी से भाग लग जाए, हम ना इसको 2 से गुना कर देते हैं दोनों साइड, थोड़ा सा मेरे लिए आसान होगा। क्या आसान होगा, 26 अपॉन में 110 है। अब 11 से 26 में भाग देना कंपेरेटिवली आसान है। 11 से हम 26 में भागते हैं, 11 से 2 बार में, 11 दूना 22, दशमलव में 22 दे दिए तो बचा होगा 4, 4 पे 0 तो 11 3 33, 7 0, 11 6 66। इस तरीके से चीज़ आया होगा। लेकिन 1 0 यहाँ है तो 1 0 ऊपर और कर देंगे तो दशमलव यहाँ आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा आंसर, 0.236। इस तरीके से आंसर आएगा। आप आराम से इसको कर सकते हैं तो ऐसे क्वेश्चन को। ये लास्ट नंबर क्वेश्चन था, 0.236 आंसर है। ऑप्शन नंबर कौन सा है, बी, ये हो गया 41। तो इस तरीके से हमारा 2016 में घटना चक्र में जितना भी क्वेश्चन दिया हुआ था, 2016 के रेलवे में जितना क्वेश्चन पूछा हुआ था, सरलीकरण से सारा क्वेश्चन कवर हो गया है। अब अगले दिन से नेक्स्ट चैप्टर हमारा स्टार्ट होगा, वो है घातांक और करनी का। वो भी हम आपको पढ़ा चुके हैं, उसका बेसिक वीडियो देखिए, सारा कुछ समझने का कोशिश कीजिए, कैसे कैसे चीज़ें डेवलप हुआ था, समझ जाएंगे, बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए क्वेश्चंस बनाना। तो कल से हम घातांक करने का क्वेश्चन शुरू करेंगे। धन्यवाद।